आपका बचपन कैसा भी हो, चाहे जितने भी दुख और दर्द से गुजरा हो, लेकिन बड़े होने के बाद आप में इतनी हिम्मत और समझदारी आ जाती है कि आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और जो चाहे वो बन सकते हैं। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनकी जिंदगी भी कुछ ऐसे ही थी। एमिनेम, जिनको रैप गॉड भी कहा जाता है, लेकिन उनकी लाइफ बहुत ही दर्द और मुश्किलों से होकर गुजरी है। उनकी लाइफ स्टोरी आपको मुश्किल वक्त में बहुत हिम्मत देगी और मोटिवेट भी करेगी। एमिनेम का पूरा नाम मार्शल ब्रूस मैदर्ज है और उनका जन्म 17 अक्टूबर 1972 में सेंट जोसेफ मिसौरी में हुआ था। एमिनेम का जन्म सिंगल मदर के घर हुआ था। उनके जन्म के समय उनकी मां की उम्र केवल 17 साल थी। एमिनेम ने अपने पिता को कभी नहीं देखा। पैसों की कमी के कारण बचपन में ही उनकी मां को कई घर बदलने पड़े थे, जिस वजह से वो लोगों से ठीक से मिल नहीं सके, इसलिए उनके कोई दोस्त नहीं बन पाए और उनका बचपन अकेले में बीता। आखिर में कई शहरों की ठोकर खाने के बाद वो डेट्रॉइट मिशिगन चले गए। उस समय अमेरिका में रंग भेद का मसला ज़्यादा था। वहाँ काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता। एमिनेम जहाँ गए थे वहाँ काले लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए जैसे काले लोगों के साथ होता वैसे ही एमिनेम के साथ भी हुआ। एमिनेम को बहुत मारा पीटा जाता। एक बार एंजेलिना बेली नाम की लड़की ने एमिनेम के साथ इतना ज्यादा मारपीट की कि एमिनेम के सिर में बहुत चोट आई और वो कुछ दिनों के लिए कोमा में चले गए। ऐसी एक्सीडेंट्स की वजह से एमिनेम काफी कम उम्र में डिप्रेशन में चले गए और 9th क्लास में 3 बार फेल हुए। फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना शुरू कर दिए। उन्होंने पैसों की कमी की वजह से बर्तन धोने का काम किया और कार वॉश करने का काम किया। जब एमिनेम टीनेजर थे तब काफ़ी नेगेटिव माहौल था। माँ को पैसों को लेकर परेशान देखकर और कालो गोरों से परेशान होने के दौरान उनके अंकल ने उन्हें रैप सॉन्ग गाने के लिए मोटिवेट किया और एक कैसेट ला के दिए, जिससे एमिनेम को रैप सॉन्ग गाने के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। लेकिन 1991 में वो अंकल भी सुसाइड कर लिए जो एमिनेम को मोटिवेट करते थे। तब एमिनेम फिर से टूट गए, लेकिन अंकल के जाने के कुछ दिनों बाद एमिनेम ने उनकी दी गई इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की आग अपने दिल में जलाए रखा। काफ़ी सालों की मेहनत के बाद 1996 में उनकी पहली एल्बम इन्फिनाइट रिलीज हुई, जो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। उस वजह से एमिनेम ड्रग्स और एल्कोहल के आदी हो गए और उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। फिर एक साल बाद 1997 में एक ओलंपिक रैप कंपटीशन हुआ, जिसमें उन्होंने परफॉर्म करके 2nd पोजीशन हासिल की और इसी कंपटीशन की वजह से उन्हें काफ़ी लोग जानने लगे। जिस वजह से इस कंपटीशन के बाद एमिनेम को डॉक्टर ड्रे की प्रोड्यूस की गई एल्बम में गाने का चांस मिला, जिसका नाम स्लिम शेडी था, जो 1999 में रिलीज हुई सबसे हिट रैप एल्बम साबित हुई। और वहीं से एमिनेम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बचपन में एंजेलिना बेली नाम की लड़की ने एमिनेम के साथ जो मारपीट की, उन पर उन्होंने ब्रेन डैमेज नाम का एक सॉन्ग भी बनाया है। 2001 में एमिनेम ने एक्टर के रूप में आई वॉस मूवी में काम भी किया है और एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा। आज तक 17 फिल्म में एक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। उनके ऊपर द वे आई एम नाम की फिल्म भी बनी है, जिसमें उनकी गरीबी, स्ट्रगल और उनकी लाइफ में ऊंच नीच बातों के बारे में बताया जाता है। जिस इंसान ने अपने पिता को कभी भी नहीं देखा, जिसका बचपन अकेले में बिना दोस्त के गुजरा, रेस्टोरेंट में बर्तन धोने से लेकर अपने इंस्पिरेशन अंकल की डेथ तक, कोमा में जाने से लेकर ड्रग एडिक्ट तक, एमिनेम की लाइफ बहुत चैलेंजेस से भरी थी। लेकिन स्ट्रगल और गोल अचीव करने की चाहत ने आज उन्हें इस लेवल पर पहुंचा दिया कि दुनिया उन्हें उनके फील्ड का गॉड, रैप गॉड कहती है, जिनके नाम पर 15 ग्रैमी अवार्ड और 1 ऑस्कर अवार्ड है, जिसे फिल्म और म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है। एमिनेम आज तक 255 अवार्ड जीत चुके हैं और उन्होंने 2013 में रैप गॉड सॉन्ग में 6 मिनट 4 सेकंड में 1560 वर्ड गा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ का गोल पाने का जुनून सवार हो जाए तो सारी मुश्किलें एक तरफ और आपका असली गोल आपके सामने होता है, जिसे आप बिना शिकायत किए हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये लाइफ स्टोरी आपके बहुत काम आएगी। चेंजिंग स्टोरी के लिए आप पीस रियल लाइफ को सब्सक्राइब कर सकते हैं।